अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त बेरिश ट्रेंड है, जिसकी वजह से बहुत से स्टॉक ओवरसोल्ड हैं। आज हम टॉप 5 ओवरसोल्ड स्टॉक्स आपसे डिस्कस करेंगे, जिसका मकसद ये है कि उसमें डे ट्रेड की जा सकती है और वो इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। इसमें हम देखते हैं अपने हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक्स। सबसे पहले हब पावर के स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर 3.99 है, जो कि हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर हाईली ओवरसोल्ड रीजन में है। स्टॉक ने एक डिक्लाइन शो किया है और लोअर बैंड को टच किया है। इसके सपोर्ट लेवल्स हैं 207, 205 एंड 198। जब हब पावर इन लेवल्स को टच करेगा, यहाँ एक वैलिड बाय सिग्नल जनरेट होगा। ऐसे टाइम पे डे ट्रेड की जा सकती है और वो इन्वेस्टर्स जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है, तो ग्रेजुअली इन लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं पोर्शंस के साथ। अब हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। हमारे पास एनपीएल है, निषाद पावर। इसके स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर 7.2 पे है, ये भी हाईली ओवरसोल्ड है। यहाँ पे इसने मुसलसल एक डिक्लाइन शो किया है और इसके सपोर्ट लेवल्स हैं 69.05, 63.5 एंड 58। जिस तरह एनपीएल इन लेवल्स को टच करेगा, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आपको नजर आएगा। इसमें डे ट्रेड की जा सकती है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है इन लेवल्स पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है अटक रिफाइनरी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अटक रिफाइनरी ने ऑलरेडी एक रिबाउंड शो कर दिया है। स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर इसके 8.35 पे हैं और इसके सपोर्ट लेवल्स हैं 880, 870, 865। अगर करंट लेवल से ये कुछ डिक्लाइन देता है तो इन लेवल्स पे जाके इसको सपोर्ट मिलेगी, यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी। और अगर ये यहाँ से एक अपसर्ज शो करता है तो इसमें इसको एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है 912 रुपीज पे। 912 इसका एक रेजिस्टेंस है, जो कि इसको शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और मिड बैंड से मिल रहा है। तो जो डे ट्रेडर्स हैं वो टारगेट रख सकते हैं 912 रुपए का और यहाँ पे एक अच्छी मूव बन सकती है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है पेस। पेस ने भी यहाँ पे एक रिबाउंड शो किया है, लेकिन इसकी अपसाइड लिमिटेड है। अगर ये यहाँ से एक अपसर्ज शो करता है तो ये 11.39 और 11.72 पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। जबकि यहाँ से अगर ये डिक्लाइन लेता है तो इसके पास सपोर्ट लेवल्स हैं 10.5, 10.25 एंड 9.5। बिलो 10 है, ये भी हाईली ओवरसोल्ड रीजन में है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं पीएसओ। पीएसओ भी यहाँ पे एक दफा रिबाउंड ले चुका है और इसके स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर 10.72 पे है। यहाँ से अगर ये फर्दर डिक्लाइन लेता है तो 351, 343 एंड 320 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। यहाँ पे क्लियरली बाइंग इंटरेस्ट नजर आएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और इन लेवल से डे ट्रेड की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जब ये अपसर्ज शो करता है तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और मिड बैंड इसको रेजिस्टेंस देते हैं, जिसकी रेंज है 358 से लेके 370 तक। 358, 365 एंड 370 ये इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। तो वो डे ट्रेडर्स जो इन लेवल्स पे बाइंग करेंगे, उनके लिए टारगेट प्राइस 358, 365 और 370 हो सकती है। ये हमारे पास टॉप 5 हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे इस वीक के। नेक्स्ट वीक हम और भी आपको स्टॉक्स बताएंगे एज पर मार्केट कंडीशन। अगर वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको स्टॉक्स के बारे में गाइड करेंगे। आप भी हमें बता सकते हैं कि आप कौन से स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। जी, अब हम डिस्कस करते हैं केएसई 100 इंडेक्स के मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। जिस तरह हमने लास्ट वीक देखा कि मार्केट में एक डिक्लाइन देखा गया और एक बेरिश ट्रेंड डेवलप हुआ, जिसकी वजह से मार्केट एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड में एंटर हो गई। अब यहाँ पे करंट लेवल से मार्केट के पास जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 164,700 पे है, जो हमें 200 डेज मूविंग एवरेज से मिलती है। इसके बाद 162,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो लोअर बैंड प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 161,300 की, ये हमें 50 डेज मूविंग एवरेज से मिल रही है। यहाँ पे मार्केट हाईली ओवरसोल्ड हो जाएगी और एक नेचुरली एक टेक्निकल रिबाउंड नजर आएगा।
और अब हम देखते हैं कि अगर करंट प्राइस लेवल से मार्केट एक अप ट्रेंड शो करती है तो हमें कौन से रेजिस्टेंस लेवल फेस करने पड़ेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी रेजिस्टेंस लेवल हैं ये सब वही मूविंग एवरेजेस हैं जो पहले मार्केट के लिए सपोर्ट थी और अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई हैं और ये इतने क्लोज इंटरवल्स पे हैं कि ये मार्केट की अपसाइड को लिमिटेड कर रही हैं। सिर्फ ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा हमें कोई एग्रेसिव बाइंग नजर आ जाती है, बाइंग इंटरेस्ट शो होता है, तब ये लेवल्स ब्रेक हो जाएं और मार्केट एक नेक्स्ट चैनल में एंटर हो जाए। सबसे पहला हमारे पास रेजिस्टेंस है 166,500 का। ये हमें 30 डेज मूविंग एवरेज और 3 डेज मूविंग एवरेज से मिलता है। एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट 167,900 से रेजिस्टेंस लेगी। ये 14 डेज मूविंग एवरेज है। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। फिर हमारे पास 169,000 का लेवल आता है जो कि 7 डेज मूविंग एवरेज और मिड बैंड हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये लेवल आपने पहले भी देखा होगा कि ये इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी और इस वक्त ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट को 170,000 का रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि 100 डेज मूविंग एवरेज प्रोवाइड कर रही है। ये पहले भी बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल था और आज भी हम इसको बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन कंसीडर कर रहे हैं। यहां से अगर इंडेक्स इसको ब्रेक कर देता है और बाइंग इंटरेस्ट नजर आता है तो नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट लेवल है 173,000। अगर इंडेक्स इसको ब्रेक कर देता है, बहुत एग्रेसिव बाइंग आती है, तब हम मार्केट में एक नया ट्रेंड देख सकते हैं जिसकी अपसर्ज 175 के और 179 के तक जा सकती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए हमें इसको क्रिटिकली देखना चाहिए और जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, वो इस लेवल को सामने रख के इसके बाद मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट में कोई अप ट्रेंड शो होता है तो इसके बाद मार्केट सेफ होगी अगले 4-5 हजार पॉइंट्स के लिए और उसके बाद मार्केट हाईली ओवरबॉट होगी और नेचुरली वहां पे एक टेक्निकल करेक्शन हमें देखने को मिलेगी। ये मार्केट के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स थे। आप जब कोई ट्रेड करें इन लेवल्स को कंसीडर करें और इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। नेक्स्ट वीक इस तरह हम आपको और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बताएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।